शौकत भारती साहब, जी सुनील लगान साहब ने एक बात कही है और उस पे मैं चाहता हूं कि ये क्या सही है। मुझे तो नहीं लग रहा कि हमास ने मोदी और अडानी को चेतावनी दी है कि इजराइल को अडानी कंपनी ड्रोन सप्लाई बंद करे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इस तरीके के क्या कोई बयान जो है वो हमास की नहीं तरफ से नहीं, आया है? मुझे ऐसा तो ऐसा ऐसा लगता कोई जी, मैंने कहीं ऐसा पढ़ा कोई जी। बयान ऐसा कोई बयान नहीं है। ठीक है। और मैंने कल भी बताया कि जयशंकर साहब ने जो जर्मन में बयान दिया, हम्म। उन्होंने 7 अक्टूबर के अटैक को तो काउंटर किया, हम्म। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम टू नेशन थ्योरी को की बातचीत करते हैं, और इसराइल को यह लाइसेंस नहीं दिया जाएगा कि वो इंटरनेशनल कानून को तोड़कर जो चाहे करता रहे। ये बयान जो है जयशंकर का है। ठीक है। और अभी तक हमास का कोई ऐसा बयान नहीं आया कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया, और ना मैंने सुना है, मेरी निगाह से नहीं गुजरा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये है। और शौकत भारती साहब, एक अभी हमारे और मैं उसका, हाँ, ये कि इजरायली एम्बेसडर को ब्राजील ने बेइज्जत करके भगाया है, इस तरीके की खबर उन्होंने लिखी है, यूनुस साहब जी ने। जी 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 ब्राजील ने जी भी जी अपने एम्बेसडर को बुला लिया जी, है। वापस बुला लो जी। जी जी सही है। जी, इस पे जरा रोशनी ब्राजील अगर जो क्या। है ब्राजील जो है बहुत सख्ती से जो है, असल में देखिए बात क्या है, जो इन लोगों ने जुल्म किए हैं, अभी जो बाकायदा विमेन के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट और ये वो तमाम सारी चीजें हुई हैं, अब सब सारी दुनिया देख रही है, इनके समझ में आ गया कि भाई, इनके बयान आ रहे हैं कि 4 साल के बच्चे को भी मार दो, औरतों को भी मार दो, आगे चल के ये हमास के लोगों को जन्म देंगे। तो इनके तमाम जो बयान है, खुद इनके जो बयान है, जो लोग इनके साथ में खड़े हुए थे, यही वजह है कि ये जो यूरोप आ रहा है, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के नाम पर आ रहा है, ये इसराइल की मदद के नाम के ऊपर नहीं आ रहा, क्योंकि इसराइल इस हद तक गंदा हो चुका है कि कोई उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल ने जो जेनोसाइड किया है, ठीक है, अमेरिका पूरा सब पीछे से करा रहा था, ब्रिटेन पूरा करवा रहा था, ये तमाम लोग उसके साथ में करवा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो जेनोसाइड हुआ है, इसको कोई फ्रंट के ऊपर आकर नहीं कि इसराइल ने बहुत अच्छा किया, बहुत सही किया, ये किसी एक की औकात नहीं है। ठीक है। उसको जो है सीज फायर को रोक कर उसको टाइम दिया, 2 महीने का टाइम, 10 दिन का टाइम, और इस तरह से टाइम पे टाइम देते रहे, विटो करते रहे सारी चीजों को, आज भी उसके साथ में खड़े हैं, आम सबमिशन देते रहे, लेकिन कभी ये हिम्मत नहीं किसी की कि वो कह दे कि यह जो जेनोसाइड किया है, या जो जितने बेहुदा बयान है बेंजामिन नेतन्याहू के या बेनगवीर के या उसके गैलेंट के, इन सब के जितने भी बयान आए, इनको जो है कोई, किसी ने, ना यूरोप ने ना अमेरिका ने, किसी ने जस्टिफाई नहीं किया है कि वो जस्टिफाई करें। इसी वास्ते इसराइल की मदद करने के लिए उन्होंने एक नया बहाना ढूंढा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी का, और हौती के बहाने वो यहां के ऊपर मदद करना चाहते हैं, और बाकायदा तौर के ऊपर ये सारा काम कर रहे हैं। शौकत भारती साहब, अभी एक साहब ने बात लिखी, वो ये कि ये जंग बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये जंग जो है बड़ी स्मार्ट जंग लड़ी जा रही है। ये जो एक परसेप्शन बनाया। और दूसरा ये कि अनिल शर्मा लिख रहे हैं कि अब ये जंगी तैयारी हो रही, इसमें जीत हथियारों की होगी और अब इंसान की छटनी होना तय हो रहा है। जी। कि वो जो कह रहे हैं वही सच हो जाए। ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि जंग तो चल रही है, जंग तो बढ़ रही है, और रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है बाकायदा तौर के ऊपर। और इसका सबूत है कि 1 घंटे में 42 हमले हो रहे हैं, और मिनिमम उसके अंदर 17-18 लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है। ये जंग तो चली रही है, मैसेकर चली रही है, सब कुछ हो रहा है। और आज भी यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि बहुत जल्दी भूख से और बीमारी से बहुत लंबी तादाद जो है वो दम तोड़ देगी। ये आज बयान दिया गया है।
तीसरी बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि ये लास्ट ऑप्शन है कि रफा पर अटैक को रोककर सीज फायर करा लें, वरना जंग अब रुकने वाली नहीं है। कौन है जो फोर्सफुली, हाँ एक तरीका यह है कि रशिया बाकायदा तौर के ऊपर, चाइना बाकायदा तौर के ऊपर फोर्सफुली अपनी फोर्स के साथ में आकर यहां के ऊपर उतरें और उसको रोकें। एक तरीका ये यूनाइटेड नेशन जो है फोर्सफुली जंग रोकने की परमिशन करे। दूसरा कोई चारा नहीं कि ये जंग रुक जाए, कोई चारा नहीं है कि जंग रुक जाए। और जिस तरह से जिस तरह से इतना ज्यादा जो हलचल और ये क्या नाम है समंदर के अंदर बढ़ रही है, इससे नहीं रखता है कि जंग रुके। लास्ट चांस बचा है कि रफा के ऊपर अटैक रोक दिया जाए और सीज फायर करा दिया जाए। यहां से सीज फायर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हौती भी मैरीटाइम जो है उसका रास्ता खोल देगा। सवाल यह पैदा होता है परमानेंट सीज फायर हो जाए, टू नेशन थ्योरी की बातचीत हो जाए, रफा के ऊपर अटैक नहीं हो। यह बात तो रिजेक्ट कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, मनवाएगा कौन उससे? अब एक ही चाह रहा है कि बाइडेन जो है बेंजामिन नेतन्याहू को उतार के फेंक दे, किसी दूसरे को लाए और लाने के बाद करवाते, रुक जाएगी जंग। और अगर यह सब नहीं होता तो जंग तो बढ़ चुकी है। मेरा यह एनालिसिस है, कोई जरूरी नहीं कि सब लोग हमारी राय से इत्तेफाक करें, ठीक है, ये मेरा अपना। जी बिल्कुल शौकत बरती साहब, मजहर रिजवी साहब लिख रहे हैं कि यमन ने समुद्र में ड्रोन तैयार कर दिया है। ये बात तो आपने की है। और उन्होंने कहा है अमेरिका नेवी जो है वो मतलब अमेरिका और सब परेशान है क्योंकि यमन ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली है और इसमें ईरान और रूस का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है और जंग जो है खतरनाक हो सकती है। और इसी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जो यमन हौती ये कहता था कि हम जो है इंटरनेट के कनेक्शन जो है जो सप्लाई लाइन है उसको काट देंगे, वो क्या है और क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर ये होता है तो ये कितना बड़ा ये मामला होगा। और इसके साथ ही आबिद शौकत आबिदी साहब उन्होंने भी वो रोज शिरकत करते हैं, लेकिन मैंने गौर आज किया तो उन्होंने बहरहाल बहुत जो है हौसला अफजाई की है और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा ताकि चीजें जो है वो पर्दे में कुछ तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी शौकत भारती साहब। तो आपने बात की, क्या आप कह रहे थे? देखिए वो दो सवाल से मैं शुक्रिया वाला तो ठीक है, शुक्रिया। पहले वाला सवाल क्या था? वो थोड़ा सा मेरे आवाज आपकी नहीं आ रही मुमताज साहब। जी जी शौकत भारती साहब, जो हौती ने कहा था कि इंटरनेट सप्लाई लाइन काट देंगे और फिर मजहर रिजवी ने जो कहा कि बहुत बड़ी यमन ने तैयारी कर ली है और ईरान और रूस इन्होंने बहुत मतलब अंदरूनी तौर पर बहुत मजबूती से चीजों को सेट किया है और ये एक बड़ी खतरनाक जंग हो सकती है। देखिए ये तो जंग बहुत पहले फैल गई होती, ये बहुत समझदारी और हिकमत अमली रही। कोई प्रोवोकेशन नहीं किया ईरान ने, उनके कमांडर्स मारे गए, उनके एडवाइजर्स मारे गए, उनके आईआरजीसी के ठिकानों के ऊपर सीरिया पे अटैक होता रहा, ये सारी चीजें होता रहा। ये प्रोवोकेशन था कि बहुत पहले ईरान रिएक्ट कर दे और उसके बाद हम सारा भांडा जो है ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान के यहां आपने देखा कि टेररिस्ट अटैक कराए गए, अभी आपने देखा कि उनकी पाइपलाइन उड़ा दी गई वहां पर गैस वाली। लेकिन कहीं से भी प्रोवोकेशन का ये बहुत पेशेंस से ईरान तो एक एक स्टेप के ऊपर वो निगाह रखे हुए है। और बाकायदा तौर के ऊपर आपने देखा कि ये जो हिजबुल्लाह के अटैक्स बढ़े और ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद क्या हुआ। और या क्या नाम है सीरिया ने कहा कि अब हम अटैक करेंगे उसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। ये बयान क्या नाम है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की विजिट के बाद ही दिया गया।
ईरान ने ही कहा कि ये हिपोक्रेट्स है अमेरिका, लोग इसके ऊपर गलत भरोसा करते हैं। मैं तो बहुत पहले से कह रहा था, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोला कि लोग ये न कहें कि भाई आपकी दुश्मनी है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो हमने चांस दे दिया था पूरी दुनिया के सामने। अब देखिए, ईरान ने सब्र करके, एक तो सबसे बड़ी बात कि जो यूनिटी जो थी इस्लामिक कंट्रीज की, एक तो उसको मेंटेन रखा। दूसरी बातचीत है, इजराइल जालिम है, इसे एक्सपोज करवा दिया। तीसरी बातचीत है कि दुनिया की जितनी बड़ी एजेंसीज थी जो बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल के साथ खड़ी रहती थी, आज इजराइल के खिलाफ खड़ी हुई हैं। तीसरी बातचीत है, उन्होंने अपनी प्रॉक्सी को लड़वा कर, उनकी सप्लाई लाइन पहुंचाकर, और आज भी हमास के अंदर से हमले होना और 20% भी इनका टनल्स को ना कर पाना, वो इस बात का सबूत है कि ईरान बड़े कॉन्फिडेंस से लड़वा रहा है। और आज जो है बड़े बड़े जो है एक्स आर्मी के जो क्या नाम है अमेरिका के एक्सपर्ट्स हैं, वो बैठ के कह रहे हैं कि इजराइल का हमास से लड़ना नामुमकिन है, उनके टनल्स को 10 साल तक वो नहीं कर पाएंगे। बार बार अमेरिका का और यूरोप को ये कहना, हिजबुल्लाह से मत, यूरोप का और अमेरिका का डेलीगेशन वहां के ऊपर मनाने के लिए अंदर बैठना। तो ये सारी बातें ये हैं कि बहुत तैयारी के साथ, बड़े पेशेंस के साथ में उन्होंने डिप्लोमेटिक लेवल पर भी फतेह हासिल कर लिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी लेवल के ऊपर भी फतेह हासिल कर लिया। और ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन जो है, ये पहली बार यहां के ऊपर इंट्रोड्यूस हुआ है। ये सरफेस वाली रिमोट बोट नहीं है जो समंदर के ऊपर चल रही है। एंटीशिप मिसाइल तो सब जानते थे, अभी जो इन्होंने ये जो बिल्कुल नीचे देखिए, आप जितने भी जहाज हैं, जहाज के ऊपर इंटरसेप्टर लगे होते हैं, क्या कि ऊपर से कोई मिसाइल आएगा तो हम मार देंगे, ये गोले आएंगे तो हम गिरा देंगे, लेकिन नीचे से आकर तो सबमरीन ही मार सकती है। तो सबमरीन बना लेगा ये तो बहुत बड़ी चीज थी। तो इसलिए उन्होंने जो ड्रोन बनाया है, तो इस ड्रोन के बारे में कहते हैं कि ये ड्रोन भी रशिया ने बनाया है और रशिया ने इनको दिया है, और ये सब कुछ इनको जो कुछ मिल रहा है ये वाया ईरान मिल रहा है, सब कुछ, टोटल कंट्रोल इसमें ईरान का है। तो ये जो इस वक्त की पोजीशन है, तो हाँ, अब जो गई इंटरनेट लाइन की बातचीत है, क्योंकि इंटरनेट की लाइन बहुत गहराई में है, बहुत गहराई में है। ये सोचते थे कि इधर बक्की इतने गहराई में जाकर यमन नहीं काट पाएगा, इन्होंने ये जो ड्रोन गहराई में उतार कर और उससे जहाज को फोड़कर बता दिया कि तुम गलतफहमी का शिकार मत रहना। इन्होंने मजाक उड़ाया था कि इतनी गहराई से इंटरनेट लाइन गई है, किसकी मजाल है, कि अब इससे बड़ा अमेरिका में खलबली मची हुई है कि ये क्या है, अंडर वाटर इन्होंने ऐसा ड्रोन, वो अंडर, उसके ऊपर अगर से चाहे जितना बॉम्ब गिराएंगे उसके ऊपर असर ही नहीं पड़ेगा, उसको तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो सरफेस वाली बोट नहीं है कि जिसको मार देंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनको जो है इस पर बड़ी तशवीश है और बड़े इत्मीनान से वो लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, अभी एक से एक हथियार निकलेंगे, अभी आप देखिएगा।